भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस से गवर्न होती है और आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है जहां हम रहते हैं। जी जी। और ये इतने बारीक हैं कि शुगर के मरीज को ये रसगुल्ला खिलाते हैं ताकि ये मर जाए। आप देखिए आप ये ना सोचिए कि ये केवल हिजाब की लड़ाई है। ये हिजाब की लड़ाई को इस तरह से लाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान के घर की लड़कियां या तो हिजाब के नाम से तालीम से दूर हो जाएं और नहीं तो तालीम के लिए तहजीब से दूर हो जाएंगी। ये इनकी आदत है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों को डिटेल से उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और कुछ जानकार लोगों से हम उसमें मदद लेते हैं ताकि उस गहराई से इश्यूज को समझा जा सके जिस तरह से उन्हें समझने की जरूरत है। इस वक्त कर्नाटक में हिजाब का मसला बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं और वहां हिजाब के हक में और हिजाब के खिलाफ दोनों किस्म के लोग मैदान में हैं। और वहां की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उनके चीफ मिनिस्टर का बयान बहुत ही दिलचस्प आया है। उन्होंने ये कहा है कि फिरका वाराना हम आहंगी, जिसे सांप्रदायिक सौहार्द कहा जाता है, उसे बनाए रखने के लिए 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। अगर सौहार्द रखने की बात होती और यही सरकार सही वक्त पर कदम उठाती तो शायद हालात यहां तक ना पहुंचते। इस सबको जानने समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं नागपुर से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 5 राज्यों के इलेक्शंस होने वाले हैं और उधर कर्नाटक या साउथ इंडिया के बारे में आमतौर पर हम नॉर्थ वाले ये समझते हैं कि वहां पहली बात तो ये कि कम्युनल हार्मनी नॉर्थ से ज्यादा बेहतर है। दूसरे, हम लोग ये भी समझते हैं दिल्ली में बैठ करके कि बंबई से साउथ की तरफ हम जितना भी आगे जाते हैं, महाराष्ट्र समेत, वहां मुसलमान निस्बतन मजबूत भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने कॉलेजेस हैं, जो हमारे यहाँ नॉर्थ में मुसलमानों के पास नहीं है। ऐसे हालात में कर्नाटक में ये वाकयात सामने आना, आप इसको किस तरह से देख? काजमी साहब, पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके सवाल पर हम जवाब देने के लिए आ रहे हैं। सवाल जो भी है उस पर एक शेर याद आ गया कि सवाल ये नहीं शीशा बचे कि टूट जाए, सवाल ये है कि पत्थर कहां से आता है। जी 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 जी, बिल्कुल आज बिल्कुल। के हालात में पहली चीज जो आपने कहा कि बहुत सही है कि दक्षिण के लोग कारोबार से अपने इससे जुड़े रहते हैं, धार्मिक सौहार्द वहां बाकी जगहों से बहुत बेहतर है और वहां के मुसलमान भी जो हैं अच्छे तरीके के हैं, तालीम याफ्ता हैं, हर तरह से अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। लेकिन जो ये छोटा सा मामला जो हिजाब को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, ये और वो उस जगह से बनाया जा रहा है जिस जगह के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। घर से बनाया जाए तो बात अलग है, बाजार से बनाया जाए तो बात अलग है। ये उस इंस्टीट्यूशन से, उस विद्यालय से पैदा किया जा रहा है जहां बच्चे को हमारे संस्कृत के श्लोक कहते हैं, विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है, तालीम जो है, वो तहजीब को देती है, तमद्दुन को देती है, विनम्रता को देती है, आदमी के अंदर मानवता के भाव को देती है। आज वहां से इस तरह की चीजों को पैदा की जा रही है कि इंसान में नफरत बढ़े। देखें, इस बात के बारे में आपसे मैं साफ कह दूं कि संवैधानिक आजादी का मतलब और
उसको हम यूज करने के मतलब में बड़ा अंतर होता है काजमी साहब। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। जैसे हमें अपने कपड़े पहने का है, हमारे देश में बहुत से लोग कपड़ा न पहनते हुए भी हैं, उसे धार्मिक रूप में देखा जाता है। लेकिन हमें यह भी तो ख्याल करना पड़ता है कि हमारे किसी काम से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी किसी बात से किसी के दिल जोई ना हो, दिल में कष्ट ना हो। आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप बताइए हिजाब क्या है? हिजाब एक पर्दा है। पर्दा यहाँ ही हमारे ही यहाँ नहीं है। आप देखिए घूंघट, देखिए आंचल, ये सारी चीजें, सर पे दुपट्टा। आज भी राजस्थान में जाइए तो कितने लंबे घूंघट हैं, चेहरे दिखाई नहीं देते हैं। और ये सब चीजें पर मुझे एक कथा याद आ जाती है, और मेरी ही कथा है। मैं कहता हूं, साफ साफ कहता हूं कि अदब कीजिए, अदब कीजिए, इखलाक और आदाब रखिए। अदब कीजिए, इखलाक और आदाब रखिए, हर सवाल का माकूल जवाब रखिए। अमन जरूरी है। देखिए ख्याल कीजिएगा कि हर चीज का माकूल जवाब रखिए। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि माकूल जवाब किसे कहते हैं, ये अभी आप समझिए। माकूल जवाब, गाली का जवाब गाली नहीं हो जाता है, माकूल है। माकूल का मतलब होता है कि जिस जवाब से उसको चोट भी ना पहुंचे और वो सहमति के तरफ आ जाए, तो उस चीज को माकूल जवाब कहते हैं। और कि अंग को देख कोई तंग न करे तुमको, अंग को देख कोई तंग न करे तुमको, इसलिए अपने बदन पर हिजाब रखिए। जी जी जी। जरूरत है, हाँ। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हिजाब जरूरी है। एक दिन का एक छोटा सा वाक्य आपके सामने कह दें। आप देखिए, लोहा कहीं भी फेंक दिया जाता है, लेकिन सोना नहीं फेंका जाता है। सोने और हीरे को तो मखमल के कपड़े में लपेट कर डब्बे में रखा जाता है, सिर्फ डब्बे में नहीं रखा जाता है। तो हर चीजों का एक अलग अलग रखने का तरीका होता है। अब ये स्कूल से, कॉलेज से ये बात पैदा हुई है। कॉलेज के अंदर अपने आप ड्रेस का कोड होता है, और उस कोड में भी आप देखते हैं पुरुष के लिए अलग होता है, महिला के लिए अलग होता है। ये समता बनाने के लिए ये ड्रेस का प्रयोग होता है कि एक रंग, एक ढंग, एक एजुकेशन में आदमी आए, एक समझ को पैदा करे, इंसानियत को पैदा करे, मिलजुल कर रहने का ढंग सीखे, रंग से ढंग ना बदले। इसलिए, और गरीब और अमीर की भी पहचान न हो, क्योंकि ड्रेस कोड का ये भी एक बात होता है। नहीं तो भाई गरीब बच्चा अपने घर के कपड़े में आए और दूसरा अपना टाई लगा कर आए, तो उसमें एक, जिसको आप कहते हैं, सोचने में छोटी सी चीजें पैदा हो जाती हैं, जिसको एहसास कमतरी कहते हैं उर्दू में, वो चीजें पैदा न हो। अब सवाल ये उठता है कि आज तक वो चलता आ रहा था, लड़कियां हिजाब में जाके बैठती थी, कॉलेज को आपत्ति नहीं थी। तो हमारा यह कहना है कि जब व्यवस्था को कोई आपत्ति नहीं थी, तो दूसरे को आपत्ति उठाने का अधिकार तब है जब उसके काम से तुमको कोई तकलीफ होता हो। हिजाब तो उसके चेहरे पर है, तकलीफ तुमको क्या है? तुम्हारे को तकलीफ क्या है? अब दूसरी बात, अगर वो दुपट्टा भगवा लगा लेते हैं तो हमको भी कोई तकलीफ नहीं है, आप दुपट्टा नहीं चादर ओढ़ के आइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी चीज को करने के पीछे उद्देश्य क्या है, हमारा आपका उद्देश्य क्या है। क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे बुरी चीज जो होती है वो उद्देश्य है। अभी अभी का आप मामला देख लीजिए, 3 दिन पहले का, लता दीदी के मरने में आपके शाहरुख खान क्या पढ़ रहे हैं वो तो वो जाने, और पढ़ के फूक रहे हैं कि थूक रहे हैं, इस तरह का बवाल खड़ा कर दिया गया। आपने भी देखा होगा। जी जी। तो आदमी के नजरिए पर सारी बातें डिपेंड करती हैं। लेकिन जब किसी को कोई तकलीफ नहीं है, और हिजाब, मैं साफ कहता हूं कि हिजाब तो हर तरह से होना चाहिए। निगाहों में हिजाब होना चाहिए, चेहरे पे हिजाब होना चाहिए, एक दूसरे के अदब के बीच भी हिजाब रहता है।
आप ये बता दीजिए, हम मियाँ बीवी बात करते हैं तो अपने वालिदैन से हिजाब रखते हैं कि नहीं रखते, पर्दा रखते हैं कि नहीं रखते, कि हम जी मियाँ बीवी की बात कोई न सुनने पाए। जी अब ये स्कूल का हिजाब है, स्कूल का हिजाब तहजीब का हिजाब है। अगर इस तहजीबी हिजाब में किसी तरह की बात को गड़बड़ करते हैं, तो मुझे फिर एक मजबूरन एक कथा आपसे कहने की जरूरत जी मैं कर रहा हूं जी जी जी। कि मेरी अच्छाई में बुराई तलाश करते हैं। मेरी अच्छाई में बुराई तलाश करते हैं। हाँ, कुछ लोगों की आदत है, हम्म किसी बहाने लड़ाई तलाश करते हैं। हम्म। मेरी अच्छाई में बुराई तलाश करते हैं, किसी बहाने लड़ाई तलाश करते हैं। और हम तो चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो। हम्म, हम चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो। मुल्क की तरक्की अमन से होती है, जी जी बेशक। शांति से होती है। तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो, मगर वो अपने फायदे के लिए तबाही तलाश करते हैं। हम्म। तो अब बिल्कुल आप बिल्कुल। ये चीजों को देख लीजिए, एकाएक पेड़ नहीं बनता, कहीं से बीज आती है, और 2014 से वो बीज धीरे धीरे बड़े बड़े पौधे हो गए। बड़ी कोशिशें की गई कि चुनाव क्षेत्रों में झगड़ा हो, लेकिन कहीं किसी किस्म का नहीं हुआ। यहां तक कि अवैसी के गाड़ी पर भी चली बातें, हम्म लेकिन कैसे चली सब जांच का बातें हैं। हम्म ये चाहा गया कि हिंदू मुस्लिम कुछ हो, ताकि इसका असर आने वाले चुनाव पर हो। हम्म भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस से गवर्न होती है, और आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है जहां हम रहते हैं। जी जी। और ये इतने बारीक है कि शुगर के मरीज को ये रसगुल्ला खिलाते हैं ताकि ये मर जाए। हम्म। आप देखिए, आप ये ना सोचिए कि ये केवल हिजाब की लड़ाई है। ये हिजाब की लड़ाई को इस तरह से लाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान के घर की लड़कियां या तो हिजाब के नाम से तालीम से दूर हो जाएं, हम्म, और नहीं तो तालीम के लिए तहजीब से दूर हो जाएंगी। ये इनकी जी आदत जी। शब्बीर साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी एक और बयान हमने देखा है। बीजेपी के एक एमएलए ने इस हद तक कह दिया कि ये मुसलमान, अगर इन्हें हिजाब चाहिए और उर्दू चाहिए, अब वो उर्दू के बारे में भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो उर्दू पढ़ाने वाले मदरसे हैं ये सब बंद होने चाहिए, और इनको कन्नड़ पढ़नी चाहिए यहाँ, और नहीं तो पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ये बात अब मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की सतह पर, बीजेपी की सतह पर इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में या और किसी जगह कोई गड़बड़ हंगामा, जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है वहां अभी तक नहीं करा पाए हैं। अब ये कर्नाटक के हालात से यहां कोई फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ है? क्योंकि आप एक सियासी पार्टी के एक जिम्मेदार आदमी भी हैं और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आप देखते हैं। मैं थोड़ा सा इस का, पे का, सियासी काजमी और मैं जानना चाहता हूं। काजमी भाई, इन्हें अब पता चल गया है भाजपा की पूरी ताकत जो थी वो हिंदी भाषी क्षेत्र थे। अब जो आजकल किसान आंदोलन के बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों से इनके जो पैर उखड़ रहे हैं, तो ये अब दूसरे क्षेत्र दक्षिण जो कि इनको लाइक नहीं करता है, उधर ये फसाद के जरिए जाना चाहते हैं। और ये 2024 के लिए हो रहा है, इन चुनाव के लिए नहीं हो रहा है। उनको हम्म। ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश चला जाएगा, बिहार चला जाएगा, बंगाल तो चला ही गया है, पंजाब चला जाएगा, तो दिल्ली में हमको आना है, तो दक्षिण में अगर नफरत नहीं फैलाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। ये 2024 के लिए रिहर्सल है, ये हम्म। आज के लिए रिहर्सल नहीं यानी 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 उत्तर है। प्रदेश हाथ से निकले तो साउथ में मजबूती हो तभी दिल्ली सरकार बन सकती है। ये मेन चीज दिल्ली का है। हाँ। और आप देखिए, एक प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर बोलता है कि ये नहीं होती तो वो नहीं होता, ये नहीं होती तो वो नहीं होता। अरे अगर अन्ना और गन्ना के झगड़े नहीं होते तो आज सत्ता में मोदी भी नहीं होते। होते कहां से? सही। जिस तरह से आप देखते हैं, किसी न किसी चीज को होने के लिए एक बहाना तो होना चाहिए। अभी ये फसाद कराने के लिए हिजाब बहाना बन गया, जबकि हिजाब से किसी को तकलीफ क्या है भाई?
हिजाब तो कुदरत ने पहना दिया तुम्हारे मुंह और नाक पर, हिजाब नहीं है तो और क्या है? 3 साल से पहने हो, क्यों नहीं बोले कि हमको नहीं चाहिए, जुर्माना अरे भरना साहब, पड़ रहा है? मैं इस बात पर बात कर रहा था अभी 2 दिन पहले ही कि लोग जब मास्क लगाए हुए अचानक मिलते हैं, जो जानने वाले हैं उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। आदमी की पहचान आधी जा चुकी है, मर्द को भी ये लगाना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल बहरहाल एक बीमारी से बचने के लिए ही सही, लेकिन ये सब करने पर मजबूर तो हुए। तो बीमारी 3 तरह की होती है सरकार। एक बीमारी कीटाणु से होती है और एक बीमारी नजरिए से होती है, समझ लीजिएगा। और एक बीमारी आदमी के दिल में जो बुराई की बीमारी पैदा होती है। आप बताइए, मिट्टी में सोना अगर बंद है मिट्टी के घड़े में, तो कोई उसके लिए चक्कर नहीं काटेगा। लेकिन चमकता हुआ साला पीतल भी सोने की तरह दिखाई दे तो लोग हाथ लगाने के लिए दौड़ कर जाना पड़ेगा। हिजाब तो बुराइयों को रोकने के लिए है। अब आप मास्क लगा करके आप घूम रहे हैं, तब तो आपने कहा नहीं कि हम नहीं पहनेंगे। नहीं पहनेंगे तो 188 का आप पर केस बन रहा है? कि जब आप देख लीजिए कीटाणु ने आदमी को जो है मास्क लगा दिया, यानी पर्दा लगा दिया, हिजाब लगा दिया मुंह पर, कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। बड़ी आवाज मिले तो आदमी पूछता है क्या फला साहब है क्या, क्योंकि हम्म जाते फिरते नहीं पहचान हो रही थी। तो ये सारी चीजों का एक चीज होता है। इनके पास कोई चीज नहीं है। इनके पास केवल इंसान को लड़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये 2024 के चक्कर में ये हर मुद्दे को लेकर लड़ने का काम करेंगे। हम लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, कि इनको किसी तरह से आप कामयाब मत होने दीजिए। ये लड़ाई चाहते हैं, खामोशी से आप लड़ाई को जो है टालने का काम कीजिए। खुद वो देखेंगे, क्योंकि संविधान के इंप्लीमेंट करने के भी कई तरीके होते हैं। हम स्वतंत्र हैं तो किसी को गाली देने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, किसी हम्म के साथ बदजबानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, हम नंगे घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है। किसी के मजहब में अगर नंगे घूमना है तो हम उस पर बुरा क्यों कहने जाए? हम्म हम दिगंबर जैन हो, पीतंबर जैन हो, हम उनको बुरा नहीं कहते हैं कि आप ढक कर आइए। तो हम अगर हिजाब में हैं तो आपको किसी को बुरा करने की क्या जरूरत है? आप हम्म अपनी जिंदगी जिए, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। ये सिर्फ सिर्फ फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा कि ये आज की तालीमी दुनिया में मुसलमान की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हिजाब के नाम पर उन्हें, या तो वो हिजाब पसंद करें तो तालीम से दूर हो जाए, और हिजाब फेंक दे तो तहजीब से दूर हो जाए। इसके लिए ये सियासत की जाए। तो अभी अभी मैं थोड़ा सा फिर और आपसे जानना चाहूंगा कि बाकी कुछ सियासी पार्टियां या समाजी तंजीमें, अ, बहुत से लोग बहुत खामोशी से देख रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद है, चूंकि केरल के हाई कोर्ट ने 2015 और 16 में हिजाब के हक में पहले फैसले दिए हैं। अब आपको क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ होने वाला है? वैसे तो आज ही कोर्ट में देखिए हियरिंग है, लेकिन आप इसको कैसे सोचते देखिए एक बात बता दें, हम कह दें तो जानते हैं बड़ा ये होगा। आजकल जमाना बदल गया है। अब नहीं तो पहले अदालतों से लोग बहुत उम्मीद रखते थे। अदालत बड़ी ऊंची चीज होती थी। लेकिन आजकल लोगों में सुप्रीम कोर्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अदालतों के प्रति कितना विश्वास, कितना गैर विश्वास पैदा हो रहा है। हैं? क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने फेवर में दिया था, अभी भी फिर कोर्ट में केस गया है जिसकी आज हेयरिंग चल रही है। जी। ये कानून के इम्प्लीमेंटेशन माइंड पर भी डिपेंड करता है कि जज के माइंड में कैसे आता है। जैसे आप आधे गिलास पानी को कह देते हैं कि आधे गिलास खाली पानी है और आधा गिलास भरा पानी है, ठीक उसी तरह से फैसले का हो सकता है कि उसमें किसी तरह टर्निंग दिया जाए। लेकिन बदलते हालात में अदालतों ने ही इस अभी भारत के संविधान को सुरक्षित रखा है। वरना सियासी पार्टियां इन संविधानों का कितना उल्लंघन किए यह आपसे छुपा नहीं है। मुझे अदालत पे पूरा भरोसा है कि संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए सामाजिक व्यवस्था में बुराई जन्म न ले, मानो मानो में झगड़े न हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए वो एक फैसला लेने का काम करेगी। और मेरे देखने में तो एक ही सबसे अच्छा मार्ग यह है
कि हम जिस तरह शांत प्रिय जीना चाहते हैं हमें जीने दीजिए, आप अपनी जिंदगी में जैसे जीना है जिए, हमारे पर आप न टिप्पणी करें, हम आप पर न टिप्पणी करें, इसमें लेना देना क्या है। हम तालीम के लिए आते हैं, हम पढ़ाई करें, हम स्कूल के कोर्स की तैयारी करें, एग्जाम दें, आगे बढ़े, हमको हम में नफरत नहीं होनी चाहिए। हम सभी के सभी तालिब इल्म हैं, विद्यार्थी हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं है, कॉलेज के हम छात्र हैं, लेकिन हम छात्रों को आप विद्या के पात्र के तरफ से देखें, हम में जात पात न देखें, हम में व्यवहार न देखें। ये हिजाब हमारा तहजीबी चीज है, आपकी जो तहजीबी चीज है वो आप रखिए, हम उसे रोकने कहां जाते हैं, हम कौन होते हैं रोकने वाले। जी आपने जी। एक सवाल किया कि कुछ हाँ तंजीमें चुपचाप देख रही हैं, हाँ। हम सभी चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो झगड़ा होगा, इसलिए देखना हमारा काम है, मगर देखने के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपने दायरे के तरफ बढ़े। एक बात कहकर बात को खत्म करना चाहूंगा काजमी साहब, मुसलमान अगर अपने दिल में एक बात ठान ले तो जकात के पैसे से तालिब इल्म की वो दुनिया पैदा कर सकते हैं कि हमें किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और इल्म के लिए पैसा खर्च करने से कहीं भी जकात रोकता नहीं है। बेशक हम बेशक। हम अगर इत्तेहाद को, इत्तफाक को, इखलाक को, नबी के उस किरदार को पैदा कर ले जिससे गैर भी अपने बन जाते हैं, तो हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें हर तरह की बुराई के झगड़ों से बचना चाहिए और अपनी तहजीब को भी जिंदा रखनी चाहिए, अपनी पहचान को जिंदा रखना चाहिए। इसलिए जिंदा रखना चाहिए कि जिसकी जुबान, पहचान अगर खत्म हो जाती है तो उसका ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपनी जुबान, अपनी पहचान को बचाते हुए अपने ईमान पर चलने का काम करना चाहिए। इतना मैं आपसे कहना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद बिद्रोही साहब, आपने दो तीन बातें बहुत अहम कही कि सामाजिक व्यवस्था बचाए रखना बहुत जरूरी है, अदालत पर हमें भरोसा है, और ये कि शांति के साथ हम देखें और हालात को बेहतर रखने के लिए बहरहाल कोशिश करें, और खामोश रहना बहुत जरूरी है इस वक्त पर। और आपने जो एक बात बहुत अहम की, खास तौर पे मुसलमानों से, कि वो अगर अपने ज़कात के पैसे को एजुकेशन पर लगा दें, खास तौर पे ये मैं समझता हूं कि नॉर्थ के मुसलमानों को ये सबक ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस की बहुत तादाद कम है। हमें मजबूर होकर के या तो क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ता है या एक दूसरे उसमें। तो अगर हमारे अपने स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे तो हम मुल्क की तरक्की में भी ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और अपनी कल्चर को भी बचा करके, महफूज रख करके आगे बढ़ सकते हैं। और देश में तरक्की में बराबर के साथी, शरीक होना जो है वो एक तरह से ईमान का भी हिस्सा है, और मुल्क की तरक्की का सभी को फायदा हो, उसमें हिस्सेदार बने, वो बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद बिद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।